नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में मकर राशि की अमावस्या होगी तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो कुंडली में किस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेनी ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो जल स्वरूप राशि है। तो यदि कुंडली में जो अमावस्या है वो यदि मकर राशि की होगी तो वो शुभ फलदायी कही जाएगी। अमूमन पर तौर पर यह देखा जाता है कि जो अमावस्या जन्म होता है वो अशुभ फलदायी होता है, लेकिन सभी राशियों में जो अमावस्या होती है वो अशुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे हम चर्चा करें कि मकर राशि की जो अमावस्या होती है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, काफी ज्यादा मेहनती होते हैं, अपने जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। मतलब इनके पास किसी प्रकार के एजुकेशन या फिर शिक्षा न हो या फिर कम भी हो तो भी अपने अपनी जो भी हार्ड वर्किंग नेचर है इसमें काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। मल्टी स्किल इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब स्किल जो होता है, अनेक प्रकार के जो स्किल है वो इनमें देखे जा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बातें हैं। और कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम वो जो व्यक्ति होते हैं वो कंटिन्यूअसली करने की जो क्षमता होती है वो ऐसे व्यक्ति में ज्यादा देखी जाती है। उसी प्रकार मकर राशि के जो व्यक्ति है, इनके जो सपने हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, या फिर इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी मतलब बहुत फ्लैशी वगैरह नहीं होता, जैसे कि हम सिंह राशि के बारे में देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं। जीवन में इनका जो विकास होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन मजबूती से होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि यदि अमावस्या का यदि जन्म है, मतलब मकर राशि की अमावस्या का यदि जन्म है, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में भी जो अमावस्या का जो जन्म होगा, मतलब मकर की अमावस्या का जो जन्म होगा वो थोड़ा सा अशुभ फलदायी साबित होगा। तो ये जो दो बातें हैं वो करीबन हर मकर राशि की जो अमावस्या है उसमें कॉमन देखी जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए या फिर कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए, फाइनेंस के मामले में अगर देखा जाए, तो ये जो मतलब अमावस्या है मकर राशि की वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। जिस भी स्थान में यह जो अमावस्या है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती है। खास करके जो स्त्री वर्ग होता है इनके लिए जो अमावस्या थोड़ी सी अशुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन मकर राशि की जो अमावस्या है अमूमन तौर पर शुभ फलदायी होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लग्न के लिए हर एक स्थान में ये जो अमावस्या है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि यदि आपका मेष लगन है, तो मेष लगन है तो जो मकर राशि की जो अमावस्या है वो आपके दशम भाव में आएगी। आपके कुंडली में आपका जो चतुर्थेश और पंचमेश जो है वो आपके दशम भाव में आएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो काफी अच्छी होती है। जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड वे शिक्षा लेते हैं उसी में काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति है वो बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार यदि किसी गवर्नमेंट या फिर सरकारी उद्योग में जाते हैं तो काफी ऊंचे ओहदे तक जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक वो जाते हैं। तो दशम भाव की जो अमावस्या है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ माँ का सुख मिलना, कम मिलना या फिर घर का सुख कम मिलना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन दशम भाव की जो मकर राशि की अमावस्या है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो यदि वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन है तो आपके जो अमावस्या है, मतलब मकर राशि की जो अमावस्या है वो आपके भाग्य भाव में आएगी। मतलब आपका जो धनेश या फिर तृतीयेश है वो आपके भाग्य भाव में आएगा। अब ये जो अमावस्या है ये भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति है इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार प्रदेश गमन या फिर बाहर का सेटलमेंट होने के बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो यदि वृषभ लगन होगा और यदि भाग्य भाव में अमावस्या यदि मकर राशि की होगी तो बाहर गाँव जाना, सेटलमेंट होना, परदेश गमन होना, इस प्रकार के अनुभव काफी ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, उसी के तरह अपना जो जीवन है वो भी व्यतीत करते हैं। इन लोगों का थोड़ा सा प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अमावस्या है वो शुभ फलदायी माने जाएगी। इनको इंट्यूशंस वगैरह होते हैं वो भी काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, भाई और बहनों का जो सुख है उसमें थोड़ी कमियां अगर आपके भाग्य भाव में अमावस्या की तो वो देखी जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो अमावस्या है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है, तो यदि आपका मिथुन लगन है
तो जो मकर राशि की अमावस्या है वो आपके अष्टम भाव में आएगी, जो कि अशुभ फलदायी होगी, क्योंकि आपका जो धनेश या फिर तृतीय जो है वो आपके अष्टम भाव में आता है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो ज्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर योग है जो कि मिथुन मिथुन लग्न और अष्टम भाव में अमावस, वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है, तो यदि आपका कर्क लगन है तो मकर राशि की जो अमावस्या है वह आपके सप्तम भाव में आएगी। अब यहाँ पर इसके जो अनुभव है वो आपको शुभ फलदायी भी मिलेंगे, अशुभ फलदायी भी मिलेंगे। शुभ फलदायी इस मामले में कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका जो सौंदर्य होगा वो काफी अच्छा होगा, मतलब सौंदर्य काफी अच्छा देखा जाएगा। उनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके ऊपर थोड़े से। तो इसी वजह से आप में और उनमें जो दूरियां हैं वो देखी जा सकती है। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन जो होता है वो ठीक नहीं रहेगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन जो व्यक्तित्व होगा वो काफी ज्यादा मनमोहक होगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफी ज्यादा सुंदर होगा यदि आपका कर्क लगन है और सप्तम भाव में जो अमावस्या है वो मकर राशि की होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है, यदि आपका सिंह लगन है तो मकर राशि की जो अमावस्या है वो आपके षष्ठ भाव में आएगी, सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। क्योंकि मकर राशि में जो रवि आपका लग्नेश आता है षष्ठ भाव में, जो कि काफी ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो लग्नेश और वेश जो है वो आपके षष्ठ भाव में आएगा, तो यह जो अमावस्या कई मायनों में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मैंने की कि हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है वो काफी ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये जो अमावस्या है वो काफी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। अगर आपने कई दफा ऐसे होता है कि लोन आपको लेना पड़ता है, आप चुका नहीं पाते, तो कर्जदार होना या फिर लोन लेके उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा बढ़ना, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो जीवन में काफी ज्यादा आ सकता है। तो सिंह लगन है और षष्ठ भाव में यदि अमावस्या मकर राशि की, तो वह अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो यदि कन्या लगन है, कन्या लगन है तो जो अमावस्या होगी मकर राशि की वो आपके पंचम भाव में आएगी। तो यहाँ पर आपका जो लाभेश और जो व्ययश है वो आपका पंचम भाव में आएगा। तो ये जो अमावस्या है, हालांकि ये जो अमावस्या जो होगी वो आपको 2-3 महीनों में ठीक रहेगी। मतलब ऐसे जो व्यक्ति है काफी ज्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होंगे। यदि आपके कुंडली में बुध ठीक नहीं है तो फिर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा आ सकते हैं। शनि यदि आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो संतान सुख में भी ये जो अमावस्या है वो काफी ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो सकती है। उसी प्रकार गुरु यदि आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो भी जो प्रॉब्लम है आपके संतान सुख में काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन परदेश गमन होने की संभावना, यदि आपका कन्या लगन है और पंचम भाव में यदि मकर राशि की अमावस्या होगी तो वो आपके परदेश गमन होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ती है। खास करके यदि किसी महिला की कुंडली में यदि इस प्रकार का योग है तो जब भी वो कंसीव करेगी संतान के लिए, तब जो प्रॉब्लम है डिलीवरी के समय वो आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है, तो यदि आपका तुला लगन है और आपके चतुर्थ भाव में यदि अमावस्या है मकर राशि की, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। मतलब अपने बलबूते पर आगे बढ़ना या फिर घर में इनको रिस्पेक्ट जो होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यदि आपका तुला लगन है तो जो आपका धनेश, आपका जो कर्मेश और आपका जो लाभेश है वो आपके चतुर्थ भाव में आएगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि आपके जो माता जी रहेंगे, माँ रहेगी, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, लेकिन घर की जो स्थिति होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। माँ का जो रुतबा होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। माँ के सूचनाओं पर ही घर का जो कारोबार है वो होता है। मतलब माँ जो होती है वो थोड़ी कमांडिंग होती है घर में, लेकिन माँ के स्वास्थ्य के बारे में ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो यदि वृश्चिक लगन है, देखिए वृश्चिक लगन है तो आपके जो भाग्येश और कर्मेश जो है वो आपके तृतीय भाव में आएगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है, प्रदेश गमन ज्यादा हो सकता है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, रिस्क लेना इनको काफी ज्यादा पसंद आता है और उसमें सक्सेस भी होते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है। थोड़े से ऐसे जो व्यक्ति है वो सिक्योरिटिव हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, किसी से नहीं डरते। और यह जो अमावस्या भाई बहनों के लिए ठीक नहीं रहती, लेकिन अपने बलबूते पर आगे बढ़ना या फिर अपनी जो बात है वो समाज के सामने रखना, समाज के विरोध में जाके भी कोई काम करना, और इनके जो विचार होते हैं वो थोड़े अलग भी देखे जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ सिवलिंग के मामले में
मतलब भाई बहन का जो सुख होता है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है, तो यदि आपका धनु लगन है तो जो अमावस्या है वो आपके द्वितीय भाव में आएगी। तो यहाँ पर आपका जो अष्टमेश और आपका जो भाग्येश है वो आपके धन भाव में आएगा, जो कि अशुभ फलदायी माना जाएगा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो बातें वो ठीक नहीं रहेगी। हालांकि फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफी शुभ फलदायी माने जाएगा, क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो आपके द्वितीय भाव में आएगा। लेकिन थोड़ी सी स्पेंडिंग वगैरह ज्यादा हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो मिला जुला जो फल है वो देखा जाएगा यदि आपका धनु लग्न और द्वितीय भाव में मकर राशि की अमावस्या है तो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका लगन भी मकर है और मकर राशि में ही अमावस्या है, तो यदि आपका मकर लगन है तो यदि जो मैंने अभी बात की कि यदि आपका धनु लगन है और यदि द्वितीय भाव में अमावस्या है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हैवीली आपको आ सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के यदि कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो जल्दी से डॉक्टरी इलाज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है, देखिए यदि आपका मकर लगन है तो आपका जो सप्तमेश आप और जो अष्टमेश है वो आप ही की राशि में आएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। थोड़ा सा इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब एडजस्ट करने वाली बात अमूमन तौर पर जो मकर राशि में देखी जाती है वो यदि आपका मकर लगन मकर राशि है तो उसमें देखी नहीं जाएगी। लेकिन स्वतंत्र विचार के होते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने होते हैं, काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बिजनेस करना ज्यादा पसंद आता है इन्हें। और थोड़ा सा लाइफ में जो होता है अगर ये थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा संयम रखे तो जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि और मकर राशि में अगर अमावस्या होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका लगन जो है वो यदि कुंभ लगन होगा, यदि आपका कुंभ लगन है तो आपका जो षष्ठ सप्तमेश जो है, मतलब षष्ठ चंद्रमा सप्तमेश जो रवि है वो आपके व्यय भाव में आएगा, काफी अशुभ फलदायी माना जाएगा। क्योंकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो ज्यादा आ सकते हैं। आपको आंखों के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़े जल्दी आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें काफी एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है, तो यदि आपका मीन लगन है तो आपका जो पंचमेश और आपका जो षष्ठेश है वो आपके लाभ भाव में आएगा, काफी ज्यादा शुभ फलदायी योग है। खास करके फाइनेंस के मामले में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की कमियां आप में देखी नहीं जाएगी। सिर्फ आपको इन्वेस्ट करते समय थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसे तो आपको आते रहेंगे लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, किस तरह से करना है, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। तो भाग्य भाव में जो अमावस्या होगी, मतलब मकर राशि की, यदि आपका मीन लगन है तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके जो महिला वर्ग है जब भी वो कंसीव करती है संतान के लिए, तब इन्होंने इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था, यदि आपके कुंडली में जो अमावस्या है वो यदि मकर राशि के होगी तो उसके मिलने वाले फल परिणाम हर एक लगन के लिए हर एक स्थान में किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। धन्यवाद।